हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ मेरे वाले नोट्स। इन टुडेस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल कास्टिंग गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 12। इससे पहले आपका 11th लेक्चर तक आ चुका है, जहां पे हम लोग प्रोडक्शन के एमसीक्यू को सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि गेट में पूछा गया। प्रीवियस जितने भी आपका पेपर गेट में पूछा गया सभी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। एंड हम लोग बात करेंगे अगर चैप्टर वाइज, तो ये हम लोग का सेकंड चैप्टर हो जाएगा प्रोडक्शन का। पहला चैप्टर था आपका इंजीनियरिंग मटेरियल, वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका फर्स्ट चैप्टर। ये हम लोग का सेकंड चैप्टर है मेटल कास्टिंग, राइट। तो इससे पहले आपका 1 से लेकर 11th लेक्चर तक आ चुका। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। ये सीरीज हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहा है, तो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, जो कि आने वाले गेट एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, मैकेनिकल के जितने भी अदर सब्जेक्ट है सभी का हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे सब्जेक्ट को चेकआउट कर सकते हो। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग का। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विथ अ सॉलिडिफिकेशन फैक्टर 0.97 इंटू 10⁶ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दी सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर ए स्पेरिकल कास्टिंग ऑफ 200 mm डायमीटर इज। यानी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि मेरा एक स्पेरिकल कास्टिंग है, उसको हम लोग जिसका डायमीटर दिया गया 200 mm, इसको हम लोग कास्ट करना, तो कास्ट में कितना समय लगेगा, दैट्स इट। अब मेरा स्पेयर क्या आ जाता है, देखो अगर हम लोग बात करेंगे ये, तो दिस इज, मान लो ये मेरा सर्कल है सर, सर्कल ये मेरा 2D फॉर्म में था। 2D मीन्स क्या होता है, इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू निकलता है, यानी कि एक्स एंड वाई निकलेगा, एक्स एंड वाई। अब बोलेंगे सर क्या मतलब है, जैसे आपको लेंथ एंड ब्रेथ देखने को मिलेगा जब हम लोग 2D का बात करेंगे। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पे 3D का बात करेंगे, ये मेरा मान लेते हैं 3D है, ये मेरा 2D था। 3D मीन्स यहाँ पे आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ देखने को मिलता है 3D में। जैसे कि इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेयर या फिर स्पेरिकल, जो भी समझ लो स्पेरिकल है। अब एग्जांपल कैसे, ये मेरा जैसे सर्कल का हम बात किए, और जब इसका हम बात कर रहे हैं तो ये समझ लो मेरा कि आपका जो बॉल है, फुटबॉल है, अब वॉलीबॉल है, क्रिकेट बॉल है, ये मेरा 3D फॉर्म में रहता है, जिसको आप फील कर सकते हो, देखते हो, टच करते हो। आप देखोगे वहाँ पे मेरा लेंथ भी देखने को मिलता है, आपको हाइट भी देखने को मिलेगा और ब्रेथ भी देखने को मिलेगा। समझ आया। तो यहाँ पे स्पेयर, इसी को स्पेयर बोलते हैं। तो बोला गया इसका डायमीटर कितना दिएगा 200 mm का। अब इसको हम लोग कास्ट करना, मान लो इसके अंदर हम लोग मोल्टे मेटल डाल दिए और सूखने का टाइम दिए, और सूखने में कितना समय लगेगा वही टाइम के बारे में आपको पूछा गया है, दैट्स इट। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ डाटा दिया गया जैसे सॉलिडिफिकेशन फैक्टर। ये होता क्या, देखो एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केनिस रिलेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अनुसार क्या हो जाता है रिलेशन, अकॉर्डिंग टू केनिस रिलेशन ये माना जाता है कि टाइम जो होता है, टाइम यानी होता ही, ये माना नहीं जाता, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ओपन एरिया ऑफ जो कास्टेड प्रोडक्ट, उसका हम लोग होल स्क्वायर लेते हैं। यानी कि जब भी जो कोई भी प्रोडक्ट जिसको हम लोग कास्टिंग करते हैं, ठीक है, कास्टिंग करेंगे उसका हम लोग वॉल्यूम लेंगे और डिवाइड बाई एरिया उसका लेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, और टाइम के साथ वो प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मीन्स टाइम अगर बढ़ा तो वॉल्यूम और एरिया का वैल्यू भी बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, और अगर ये घटा तो ये भी घटा, मतलब एक अगर बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दैट्स इट। इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल का। और जब भी मेरा प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है। तो यहाँ पे जैसे मेरा प्रोपोर्शनल हटेगा, मेरा इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्यू, जो कि एक मेरा कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम अपॉन एरिया का होल स्क्वायर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो मेरा क्यू मिला ये और कुछ नहीं, दिस इज कॉल्ड योर सॉलिडिफिकेशन फैक्टर। यही मेरा जो है सॉलिडिफिकेशन फैक्टर होता है, जिसका वैल्यू मुझे दिया हुआ। अच्छा, इसका यूनिट देखो दिया गया है आपका सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से निकलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको पता है, यहीं से हम देखो लोग देखेंगे, टाइम का हम लोग ले लेते हैं सेकंड, ओके, इज इक्वल टू क्यू मुझे निकालना है, एंड वॉल्यूम का आपको क्या पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यानी कि इसका हो जाएगा मीटर का क्यूब हो जाएगा, एंड एरिया क्या गया, लेंथ इंटू हाइट, दो चीज लेते हैं यानी कि मीटर स्क्वायर, और चूंकि ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नीचे, इसको हम लोग करते हैं सेकंड इज इक्वल टू क्यू को क्यू ही रहने देते हैं, और जो कि क्यू है इंटू 2 स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, यानी कि m का 6 हो जाएगा, नीचे में स्क्वायर यानी कि m का हो जाएगा 4 से 4 कटा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर ओनली बचा, इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू क्यू इंटू मीटर स्क्वायर। और मुझे क्यू फाइंड करना है, यानी सॉलिडिफिकेशन फैक्टर का यूनिट, तो क्या आ जाएगा सेकंड डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो आप क्या देखें कि यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन फैक्टर का यूनिट क्या निकला, सेकंड डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसीलिए दिया गया था सेकंड डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। समझ आया कि नहीं, ओके। तो मुझे क्यू का वैल्यू मुझे मिल गया, चलो ठीक है। वॉल्यूम, अब चूंकि यहाँ पे स्पेयर का बात कर रहा ना, तो मुझे यहाँ पे निकालना है कि भाई स्पेयर का क्या हो जाता है वॉल्यूम भी, और स्पेयर का क्या हो जाता है एरिया भी। मैंने कहा आपका कास्टिंग प्रोडक्ट का ही, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट, तो कास्टिंग प्रोडक्ट का ही वॉल्यूम निकालना, एरिया निकालना। तो चूंकि यहाँ पे स्पेयर का बात कर रहा है, तो स्पेयर का अगर हम लोग वॉल्यूम, आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक का चीज़ है, वॉल्यूम क्या हो जाता है 4 डिवाइड बाई 3
पाई आर क्यू। एंड अगर हम लोग एरिया का बात करेंगे तो एरिया हो जाता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो मुझे वॉल्यूम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्यू का वैल्यू दिया गया है, मुझे टाइम पता चल जाएगा। बट यहाँ पे आ जाता सर 4 पाई आर, तो आर कहाँ से आएगा? क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया गया, तो डायमीटर से आप एरिया भी निकाल सकते हो, मतलब रेडियस निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखो, यहाँ पे डायमीटर आपको दिया गया था 200 mm। ओके, मुझे आपको पता है कि डायमीटर क्या हो जाता है? सर्कल का पूरा एक सर्कमफेरेंस दूसरा सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस, ये डायमीटर होता है। रेडियस क्या हो जाता है? रेडियस इसका हाफ को हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये एक आर, यहाँ पे आर, यानी कि R1 R2 यहाँ हम लोग करेंगे। इट मीन्स क्या पता चला कि जो डी होता है वो कुछ नहीं होता है, d/2 अगर करेंगे तो इज इक्वल टू जो मेरा वैल्यू निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? मेरा रेडियस निकल जाएगा। यानी कि आर हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे आपका डायमीटर को, इट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग आर चाहिए तो क्या करेंगे? d/2 कर देंगे, यानी कि 200 को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि आ जाएगा मेरा 100 mm। तो 100 mm क्या निकल गया? मेरा रेडियस निकल गया। अच्छा 100 mm रेडियस निकला, लेकिन मुझे चाहिए ऐसा यूनिट में, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से क्या दिया गया? सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और मीटर क्या हो जाता है आपका? ऐसा यूनिट होता है। मीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मीटर लिया गया, इसीलिए यहाँ पे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं प्रोसेस, इसीलिए हम लोग 1000 से इसको कर देंगे डिवाइड। 2 0 से 2 0 कटा, यहाँ बचा क्या? 1/10 इज इक्वल टू ऊपर जाएगा तो आ जाएगा मेरा 0.1 मीटर, यानी रेडियस कितना निकल गया मेरा? 0.1 मीटर। ये मुझे रेडियस मिल गया। ओके, मुझे क्यू भी पता है, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर कितना है, ये वाला चीज़ 9.7, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कितना है? 0.97 इंटू 10⁶, और क्यू का मुझे पता कितना निकला? सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये निकला था। रखे ये चीज़ भी मुझे पता चल गया। अच्छे, और मुझे ये भी पता वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का कितना हो जाता है? 4/3 पाई आर क्यूब, एंड एरिया हो जाता कितना मेरा वॉल्यूम स्पेयर का? हो जाता 4 पाई आर स्क्वायर। बस इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, और मेन हम लोग निकालना क्या है? टाइम निकालना। सॉलिडिफिकेशन टाइम इक्वल टू होता है हमारा क्यू वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर। तो मुझे क्यू का वैल्यू मुझे पता कितना, ये चीज़ वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे 0.97 है, 0.97 इंटू 10⁶, ब्रैकेट यहाँ पे करेंगे। वॉल्यूम मुझे कितना? 4/3, यानी कि 4/3 पाई आर का वैल्यू मुझे कितना है? 0.1 है, यानी कि 0.1 का यहाँ पे दे देंगे क्यू, डिवाइड बाई आ जाएगा मेरा 4 पाई आर के जगह में कितना? 0.1 का होल स्क्वायर। बस इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी सेकंड कितना सॉलिडिफाई होने में टाइम लगेगा। तो जिसको आप इसको कैलकुलेशन में कर लीजिएगा, कैलकुलेट में, क्योंकि यहाँ में करूँगा तो टाइम ज़्यादा ले लेगा, तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो यू विल गेट लमसम अप्रोक्स आपको मिलेगा 1077.78 सेकेंड के अप्रोक्स। अगर आप चेक करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका वैल्यू इतना आ रहा कि नहीं, राइट? ओके, तो इसको आप अप्रोक्स मान सकते हो किसके? 0107, चूंकि 778 है तो 78 डायरेक्ट मान लेते हैं सेकंड, यानी कि इतना सेकंड, यानी कि 1078 सेकंड लगेगा अगर हम एक स्पेरिकल मेरा कोई बॉल है उसको हम लोग कास्ट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आप देखोगे कितना दिया गया? 1078, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि पहले सेकंड बोला गया था इसलिए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मिश्रण के बारे में पूछा गया है कि मिश्रण इज अ कास्टिंग डिफेक्ट। एक मेरा डिफेक्ट होता है, कास्टिंग करने के टाइम एक डिफेक्ट आता है मिश्रण। अब ये होता क्या? ये आकर क्यों होता है? देखो होता क्या है, आप फिगर से देखो जल्दी समझ आएगा। मिश्रण मीन्स क्या हो जाता है? अगर मेरा जो भी मान लो ये मेरा मोल्ड है, ठीक है, ये क्या है? मेरा मोल्ड है। इस मोल्ड केविटी है, मोल्ड केविटी, जिस इस तरह का प्रोडक्ट मान लो जैसा आपको दिख रहा है इस तरह का मुझे प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे मोल्टेन मेटल को डालेंगे, पोर करेंगे। मोल्टेन मेटल को डालेंगे तो डालने के बाद होना क्या चाहिए कि मोल्टेन जो मेटल है वो हर कोना तक जाना चाहिए, तब जगह सॉलिडिफाई होने के बाद सही मटेरियल मिलेगा। लेकिन अगर वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं मटेरियल, मान लो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ तक मेरा पहुँचा ही नहीं मटेरियल, ठीक है, यहाँ तक मेरा मोल्टेन मेटल नहीं पहुँचा, तो क्या होगा? मेरा पहले सूख जाएगा, तो ये मेरा खाली हो जाएगा। तो मुझे प्रोडक्ट जो मिलेगा, मान लो यहाँ भी फिगर देख रहे हो, यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा है, मीन्स क्या? यहाँ तक मेरा मोल्टेन मेटल पहुँचा ही नहीं था, उसी समय मेरा क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया। तो इस यानी कि मिश्रण, देखो वर्ड से ही पता चल जाएगा, मिस और रन से बना है। मिस क्या हो जाता? छूट जाना, मिस कर गए, होता है ना कि एग्जाम मिस हो गया। और रन मीन्स कहता है दौड़, यानी कि जो मेरा मटेरियल है मोल्टेन मेटल वो दौड़ लगाता है, रनिंग करता है, तो अगर वो मिस हो जाता है उसको बोलते हैं मिश्रण। सिंपल सा लॉजिक है। अब बात यहाँ पे आता है कि भाई ये होता क्यों है, ये चीज़ जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली बात, अगर मेरा जो मोल्टेन मेटल का टेम्परेचर रहेगा वो अगर मेरा कम रहेगा, ठीक है, दूसरा मेरा क्या हो जाता है? लो मोल्टेन मेटल जो हो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चाहे तो आप लिख सकते हो टू कूल मोल्टेन मेटल,
यानी कि काफ़ी जल्दी ठंडा हो गया है, यहाँ तक पहुँचने से पहले वो ठंडा हो गया। ठीक है, ये जो लास्ट मेरा मिश्रण हुआ यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत जल्दी ठंडा हो गया, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। तो अगर बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा वो भी खराब बात है। अगर गेट मेरा काफ़ी छोटा रहा, मैंने बताया था गेट से होते हुए पास करता है। ठीक है, तो अगर मेरा गेट मेरा काफ़ी छोटा एकदम श्रिंक है तो वहाँ से जाने में टाइम लगेगा। पता चला कि भाई एक मान लो हम लोग 1 केजी मान लो 1 केजी मोल्टेन मेटल है। अब गेट हम लोग इतना पतला रखे हैं कि वहाँ जाने में बहुत टाइम लग गया, तब भी क्या हो जाएगा, पहले ही सोडिफाई हो जाएगा। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड की 2 स्मॉल गेट्स, अगर हम लोग गेट्स काफ़ी छोटा रखते हैं तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरा चीज़ ये भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जो है मेनी रेस्ट्रिक्शन दे देंगे हम लोग। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन, जैसे गेट यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक गेट है, यहाँ पे एक गेट है, ऐसा कुछ समझ लो, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है। तो मेरा मोल्टेन मेटल कैसे जाएगा, इधर से आते हुए ऐसे, फिर यहाँ से जाके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इसमें टाइम ले रहा है। और टाइम लेने के क्या चक्कर हो जाएगा, वो पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा वहाँ तक पहुँचने से पहले। तो ये सारे रीजन हो सकता है। इसके अलावा मेटल का जो फ्लूइडिटी है, हो सकता है मेटल जो फ्लो ही बहुत स्लो होता है, यानी कि और एक यहाँ पे लिख सकते हो रीजन, क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि भाई मेटल फ्लूइडिटी यानी कि लेक ऑफ फ्लूइडिटी, मेटल यानी लेक ऑफ फ्लूइडिटी हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, लेक ऑफ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या आ जाता है, बहने का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें मेटल जो अच्छी तरह से फ्लो होता है, ज़्यादा दूर तक फ्लो होता है। मैंने आपको पिछला लेक्चर में बताया था, फ्लूइडिटी को हम लोग चेक करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में यानी सर्कुलर ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल को डाल देते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि ये मोल्टेन मेटल जो है डालने के बाद वो कहाँ तक पहुँचता है। जहाँ तक पहुँचता है, जो ज़्यादा दूर तक पहुँचा जो मेटल, समझ लेते हैं उसका फ्लूइडिटी ज़्यादा, वो ज़्यादा दूर तक बह सकता है, यानी कि हो सकता है उसका फ्लूइडिटी ही कम हो। तो ये सारे रीजन होता है जिसके चलते मेरा मिश्रण हो सकता है। इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, हाउ टू स्टॉप मिश्रण। इसको रोकने के लिए जैसे आप यहाँ पे देखें मेनी रेस्ट्रिक्शन, यानी कि गेट वगैरह को एडजस्ट करना पड़ेगा। पोरिंग टेम्परेचर, यानी कि पहले ठंडा हो, यानी कि पोरिंग टेम्परेचर काफ़ी अच्छा देना पड़ेगा। जो भी मेटल को यूज करेंगे उसका फ्लूइडिटी अच्छा होना चाहिए, ये सभी पॉइंट होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, तो कास्टिंग टाइम क्यों होता है। पहला देखो हाई टेम्परेचर, हाई पोरिंग टेम्परेचर, अगर मेरा पोरिंग टेम्परेचर अच्छा होगा तो ये चीज़ होगा ही नहीं, ओबियसली बात है। इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी, बिल्कुल सही, अगर मेरा फ्लूइडिटी अच्छा नहीं होगा तब मेरा ये प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि बी का करेक्ट। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्शन ऑफ द गैस ऑफ द लिक्विड मेटल, नो इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द मोल्ड प्लग, नहीं, यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से एक न्यूमेरिकल दिया गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है न्यूमेरिकल, आप समझ लो। अगर आप क्वेश्चन कोई अगर तरीके से समझाया जाए तो न्यूमेरिकल सबसे इजी होता है और अच्छा होता है, जहाँ पे आपको 100% 2 मार्क्स मिलता है। देखो यहाँ पे गेट 2004 में पूछा गया 2 नंबर का, लेकिन लड़का करता क्या, समझता नहीं है अच्छी तरह से, जैसे चेंज कैसे करते हैं, कन्वर्जन करते हैं mm to मीटर वगैरह और फॉर्मूला, इस चीज़ को समझ जाएगा तो काफ़ी ईजी हो जाता है। देखो हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था। ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक दिया गया है 200 100 mm, आप देखोगे यहाँ पे भाई 3 दिया गया है, 200 110, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों का बात किया गया है, यानी कि ये मेरा वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम ही हो जाता 3 चीज़ जिसमें रहता, 2 चीज़ रहता तो एरिया दिया रहता है, एरिया में 2 ही रहते, L इंटू बी लेते, कुछ बात समझ में आया, यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया। चलो ये तो चीज़ क्लियर हो गई। जहाँ पे मुझे लेंथ कितना दिया गया है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 200 लेंथ दिया गया है, ब्रेथ कितना दिया गया 100 दिया गया है, और हाइट कितना दिया गया 10 दिया गया है। चलो भी इक्वल टू इतना दिया गया है, जो भी मेरा ग्रे कास्ट आयरन का ब्लॉक है। ओके, अब बोला जा रहा है कि आर टू बी कास्ट, इसको हम लोग कास्टिंग करना सैंड मोल्ड में, जिसमें श्रिंकेज अलाउंस फॉर द पैटर्न मेकिंग 1%। अब यहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि सर यहाँ पे श्रिंकेज अलाउंस क्यों दी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी मेटल को हम लोग कास्ट करते हैं तो वो श्रिंक होता है। इट मीन्स मान लो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पोर कर देंगे मोल्टेन मेटल पोर कर देंगे। कोई भी मोल्टेन मेटल लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो जो हम लोग मेटल लिए हैं वो लिए हैं आयरन को हम लोग गर्म करके डाल दिए और डाल के यहाँ हम पूरा फुल कर दिए, ठीक है। लेकिन होगा क्या, यू नो दैट कि मेटल श्रिंक करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इट मीन्स जब मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ना, तो प्रोडक्ट मुझे इतना बड़ा नहीं मिलेगा। एक सेकंड, जितना बनाया उतने ले लेते हैं। मान लो इतना था, तो यहाँ पे मान लो कि मेरा मोल्टेन मेटल ये था, ये पूरा में हम दे दिए। लेकिन जब आफ्टर सॉलिडिफाई, ये मेरा बिफोर सॉलिडिफाई है, ठीक है, बिफोर सॉलिडिफाई, ये हो गया आफ्टर सॉलिडिफाई के बाद मुझे कितना मिलेगा पता है, मुझे इतना मिलेगा, इतना ही मुझे मिला, इतना मुझे प्रोडक्ट मिला। इट मीन्स क्या देखे, इधर भी इतना गैप रह गया, इधर भी इतना गैप हो गया। इट मीन्स क्या कर गया, ये श्रिंक कर गया। तो यही इसीलिए हम लोग पहले ही श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स क्या देखे कि मुझे प्रोडक्ट जो है वो कितना का मिल गया, इतना। मान लेते हैं कि ये है मेरा 10 mm का,
लेकिन आप जो ये जो दिए थे, ये दिए थे आप कितना का, 12 का दिए थे, 12 mm का दिए थे। मतलब आपको जब बोला गया, मान लो आप गए एक लोहार के पास, वहाँ जाके बोले कि मुझे 10 mm का जो आयरन का एक ब्लॉक चाहिए, तो वो क्या किया, वो जो पैटर्न बनाया, ये जो मेरा पैटर्न था, ठीक है, ये जो हम पैटर्न बनाया था वो बनाया था 12 mm का पैटर्न बनाया था, क्योंकि उसको पता था कि 2 mm जो है वो श्रिंक कर जाएगा, इधर 1 mm का और इधर 1 mm का, दोनों तरफ जो 1 mm का श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि पता था उसको कि मेटल जो श्रिंक करके छोटा हो जाता है। तो चूंकि हम 10 बोले थे तो वो 12 का बनाया था, यानी कि 2 mm क्या किया था, अलाउंस दिया था, एक्स्ट्रा अलाउंस दिया था। तो ये देखो, इसीलिए यहाँ पे 1% अलाउंस दिया जा रहा है। तो सिंपल यहाँ पे बोला गया था रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न, मतलब यहाँ पे रेशियो किसका बोला गया था, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न का डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग का। अब यहाँ पे देखो, इसी पे बोलो कि क्या वैल्यू ज़्यादा रहेगा, क्या मुझे पैटर्न का वैल्यू ज़्यादा रहेगा या फिर कास्टिंग का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली बोलेंगे सर पैटर्न का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, 1% हम लोग ज़्यादा देंगे पैटर्न में, क्योंकि पता है पैटर्न मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मिलेगा छोटा हो जाएगा कास्टिंग, तो पैटर्न ज़्यादा देंगे। तो देखो यहाँ पे लेंथ कितना था, 200 था, ब्रेथ कितना था, 100 था, हाइट कितना था, 10 था, लेकिन सभी में हम लोग 1% ज़्यादा करके बढ़ा देंगे। मतलब 200 का 1% निकालेंगे, 100 का 1% निकालेंगे, 10 का भी 1% निकालेंगे, और ऊपर में उसका वैल्यू रखेंगे और नीचे में ओरिजिनल वाला वैल्यू रखेंगे, और से मुझे पता भी चल जाएगा। दैट्स इट, सिंपल था मेरा। ओके, तो क्या पता चला यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम बाय पैटर्न का ऊपर में निकालेंगे और वॉल्यूम बाय नीचे में कास्ट का निकालेंगे। ओके, मुझे कितना देना था, अलाउंस देखना था, 1% देना था, तो सबका 1% पहले निकालते हैं। तो मेरा कितना था वॉल्यूम, अगर देखेंगे आपको पता था 200 इंटू 100 इंटू 10 था, यही था, mm में था। चलो ठीक है भाई, तो हम लोग इसको पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले 200 का 1%, सबका 1% मेरा अलाउंस देना, कितना देना है आपका, 1% अलाउंस देना है यहाँ पे, ओनली 1% अलाउंस प्रोवाइड करना। ओके, तो 200 का 1% कितना हो जाएगा, 1/100 करते हैं। परसेंट आपको पता है ना, परसेंट क्या हो जाता है, पर और सेंट मीन्स होता है 100, मतलब डिवाइड बाई 100। 1% मतलब 200 का 1 डिवाइड बाई 100, दोनों कटा। तो यहाँ से कितना निकल गया मेरा, 2 निकल गया, यानी कि पहले वाला में 2 में हम लोग ज़्यादा दे देंगे। सेकंड वाला 100 का निकालते हैं, तो 100 का 1% यहाँ कटा, यानी कि इसमें हम लोग 1 mm ज़्यादा देंगे। और 10 का बात करेंगे तो 10 का 1% सेंट माना 100, 1 0 कटा, 1/10 इज इक्वल टू 0.1 mm। यानी कि आप क्या पता चला कि पहले वाले में 2 mm ज़्यादा देंगे पैटर्न पे, सेकंड वाला में 100 वाला में 1 और इस वाले में 0.1। तो बस यही हम लोग सिंपल कर देंगे। वॉल्यूम आपको पता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाता है। इट मीन्स हम लोग यहाँ कितना देंगे, 200 प्लस कर देंगे, 2 ज़्यादा दे देंगे mm में, इनटू ब्रेथ में हम लोग कितना देंगे, 100, आपका 100 था तो 100 और प्लस कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे यहाँ पे mm, ठीक है। और थर्ड आ जाता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना था, 10 था, इसमें हम लोग 0.1 जोड़ देंगे, 0.1 जोड़ देंगे। और डिवाइड बाय कास्टिंग तो भाई जितना करना उतना ही रहेगा, मतलब 200 इंटू 100 इंटू 10। तो दैट्स इट, आपको इसको सिंपल एक कैलकुलेशन करना है, जो आप कैलसी से ऑटोमेटिक कर सकते हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये था समझना कि हम लोग इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो इसको आप करना, आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इतना आना चाहिए। इसको आप कीजिएगा 2.06 के अप्रॉक्स मिलेगा, इंटू 10⁵। इसको आप कीजिएगा, देखिए 2 1 2 आ जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 यानी 50 यानी 10⁵, और यहाँ पे 50 था तो 10⁵ आ गया, तो दोनों कट गया, और ये मिल गया मेरा 2.06 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये आप कीजिएगा तो 2 1 0 इंटू पॉइंट और यहाँ पे 3 यानी कि 1.03 निकल जाएगा। तो ये मेरा निकल गया क्या, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। आई होप सो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी था भी ये चीज़। तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, सी नंबर। समझ गए कि भाई अलायंस हम लोग क्यों दिए, बस। उसके बाद आपको पैटर्न भी समझ गए, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइड वॉल्यूम कास्टिंग। वॉल्यूम ऑफ पैटर्न में ज़्यादा देंगे क्योंकि मेरा श्रिंक कर जाता तो पहले बढ़ा देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ता, और ये भी पता चल गया वॉल्यूम होता 3 चीज़ रहेगा, वॉल्यूम 2 रहेगा तो एरिया। और चूंकि यहाँ देखो ग्रे कास्ट आयरन, और ये आयरन है यानी मेटल है, तो वो तो श्रिंक करेगा ही करेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया मैचिंग, आपको इक्विपमेंट दिया गया है यहाँ पे, और कुछ प्रोसेस दिया गया है, मतलब किस इक्विपमेंट को किस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। इसको हम लोग फिगर से समझेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया हॉट चैम्बर मशीन, फिर आपको मॉलर के बारे में दिया गया, फिर डाई इलेक्ट्रिक बेकर के बारे में, और सैंड ब्लास्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 बाय 1 करके, यहाँ जो पहला फिगर दिया गया ये आपका हॉट चैम्बर मशीन है। अब देखो हॉट चैम्बर मशीन क्या हो जाता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो डाई होता है, डाई को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बात समझिए, डाई कास्टिंग में यूज़ किया जाता है। ये जितने भी आपका जो लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय,
ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट जो एलॉय होता है वो सभी को डाई बनाने, उस तरह का डाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कौन कौन लो मेल्टिंग हो गया, जिंक आ जाता है, ठीक है, जिंक आ जाता है, देन आपका कॉपर आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है, लेड आ जाता है। तो जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, लीड, ये सारे का हम लोग जब डाई कास्टिंग करते हैं, डाई बनाने में यूज़ करते हैं हॉट चैम्बर मशीन का। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर देखिएगा, हॉट चैम्बर मशीन का डाई बनाने में यानी कि डाई कास्टिंग यानी कि क्या हो गया, पी का 3। तो यहाँ पे पी का 3 देखेंगे तो देखो यहाँ पे एक ही से आंसर आपको मिल जाएगा। पी का 2 दिया नहीं होगा पहला वाला, पी का 4 दिया नहीं होगा, पी का 4 दिया नहीं होगा, यानी कि पी का 3, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो डी। लेकिन अभी हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं तो सब देखेंगे क्या होता है। फिर यहाँ मलर दिया गया, ये क्या हो जाता है, देखो सिंपल, ये क्या हो जाता है, एक बाइंडर की तरह होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, क्ले डालते हैं। यहाँ देखो अंदर में क्या क्या डालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या किए, यहाँ हम लोग मिलाते हैं बहुत सारा चीज़। जैसे यहाँ पे सैंड मेरा होगा, क्या रहेगा, सैंड, रेत वगैरह होगा। देन मेरा क्ले रहेगा, मिट्टी रहेगा, क्ले रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे वाटर भी डालते हैं, वाटर डालते हैं। तो सैंड, क्ले, वाटर दे के इसको मिक्स करते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ बाइंडर भी देते हैं, बाइंडर, ठीक है। बाइंडर नहीं समझ रहा, केमिकल बाइंडर, मान लो इसको एक साथ लाने के लिए, जैसे आप समझ लो, सिंपल समझो फेविकॉल, तो फेविकॉल नहीं डालते, बट इस तरह का केमिकल बाइंडर यहाँ पे डाला जाता है, उसको मिक्स किया जाता है। ये मेरा मलर होता है। और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं सैंड कास्टिंग में। सैंड कास्टिंग में जब भी हम लोग, आप देखो सैंड मिलाया जा रहा ना, तो सैंड कास्ट करेंगे। आपको पता है, मैंने कहा था सैंड लेंगे और सैंड में मिट्टी, जैसे हम लोग पानी डालते हैं, वाटर डाल देते हैं, तो बन जाता है क्या, ग्रीन सैंड, ताकि वो मेरा मिट्टी मेरा सिकुड़ जाए। ताकि आप देखोगे ना, ईंटा कैसे बनाते हैं, आपको पता है, ईंटा ब्रिक बनाते हैं, मिट्टी में जैसे पानी डालते हैं, उसके बाद उसको मोल्ड बनाते हैं और वो कास्ट होकर होल्ड कर रखता है, मिट्टी को होल्ड करके रखता है। तो वो शेप एंड साइज को होल्ड करके रखता है। तो बस उसी का यूज किया जाता है, मेरा मलर का यूज। तो यहाँ पे सैंड कास्टिंग में यूज होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मलर क्यों दिया गया था, क्यों का यहाँ पे देखेंगे सैंड मिक्सिंग, यानी मिक्स करने में यूज़ किया जाता है। सैंड कास्टिंग बोलेगा फिर भी सही है, सैंड मिक्सिंग बोला फिर भी सही, क्योंकि मिक्सिंग करके सैंड कास्टिंग ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यह आ जाएगा मेरा क्या, यहाँ पे क्यू का आ जाएगा 5। तो क्यू का 5 देखो ये दिया गया है। अब देखेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक बेकर, जैसे आपको पता है बेकर मीन्स क्या था, ओवन, ओवन जिसमें हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं। बात समझ में आएगी, ओवन समझ रहा है ना, चूल्हा। तो एक मेरा एक तरह से चूल्हा होता है। अब इसका यूज़ क्या करता है, बेक करने में, कोई ना कोई चीज़ को हम लोग बेक करने में यूज़ करते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये जो फिगर आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड योर डाइलेक्ट्रिक बेकर। अब डाइलेक्ट्रिक बेकर का हम लोग यूज़ करते हैं कोर बनाने में। आपको पता है कोर क्या हो जाता है, कोर हम लोग यूज़ करते हैं जब भी होलो प्रोडक्ट कोई बनाते हैं, तो कोर का यूज़ करते हैं। ऊपर में कोई एक प्रोडक्ट बनाए, नीचे में कोई प्रोडक्ट बनाए, तो बीच में हम लोग दे दिए कोर। ये कोर क्या हो जाता है, दोनों को सेपरेट अलग करता है। तो अधिकतर हम लोग होलो प्रोडक्ट बनाने में, जैसे मान लो कोई सर्कुलर इस तरह का बनाए, तो ये चिपक ना जाए मेरा कास्ट, तो बीच में कोई प्रोडक्ट देके इसको दोनों को अलग रखते हैं। तो इस तरह का हम लोग मतलब जो आपका कोर है, कोर बनाने में यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक मेकर का। समझ आया कि नहीं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके। और कोर आपको पता है जो सैंड इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो मेरा होलो क्रिएट बन सके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक बेकर का यूज़ करेंगे क्लीनिंग, कोर मेकिंग, तो हो जाएगा मेरा कोर मेकिंग यानी आर का टू। एंड आपका लास्ट बचा सैंड ब्लास्टर। ये काफ़ी इजी है, सैंड ब्लास्ट नाम से पता है, हम लोग ब्लास्ट करते हैं, मतलब उसमें छिड़कते हैं, सैंड को छिड़का जाता है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, सैंड यहाँ पे छिड़का जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सैंड ब्लास्टर। क्यों, बहुत सारा हाई स्पीड में छोटा छोटा पतला रेत जो होता है उसको ब्लास्ट किया जाता है ताकि इसके सरफेस को क्लीन कर सके। जो सरफेस आप देखिएगा धब्बा टाइप से, अजीब टाइप से मेटल जो चिपका जाता है, उसको हम लोग ब्लास्ट करके क्लीन कर देते हैं। ये जो सैंड ब्लास्टर आपका इक्विपमेंट है, तो इसे हम लोग क्लीनिंग करने का, साफ करने का यूज़ करते हैं सरफेस को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सैंड ब्लास्टर का क्लीनिंग यानी कि ए, एस का 1। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वो तो पहले आपको पता था। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिर्फ है आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है, तो आज न्यूमेरिकल भी आप 3 मिल गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है। एक मोल्ड है, फिर से मोल्ड का बात किया गया है, और यहाँ पे एक डाउन स्क्रू है। आपको पता है जैसे अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को करते हैं तो कैसा रहता था, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रू बेसिन हो जाता है। स्क्रू बेसिन, ये मेरा बेसिन था जहाँ पे हम लोग मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। पोर करने के बाद ये मेरा आ जाता है क्या, ये मेरा हो जाता है मेरा पोरिंग बेसिन होता था। इससे नीचे आ जाता है वेल मेरा, ये मेरा स्क्रू होता था, ये वाला स्क्रू होता था। फिर मेरा स्क्रू वेल आ जाता था, स्क्रू वेल आता था, इस तरह का रहता था। एंड इसके बाद मेरा जाता था रनर में, ये मेरा हो जाता था एक रनर, दिस इज कॉल्ड योर रनर। और रनर के बाद मेरा गेट्स होता था, जैसे 1 गेट 2 गेट इस तरह गेट रहा है, और फिर ये मोल्ड केविटी में अंदर चल जाता था। ये मेरा हो जाता था मोल्ड केविटी, और ये मेरा गेट्स है, गेट 1 और गेट 2। तो यहाँ पे जो ये आपका स्क्रू है, इसका बात किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला गया यहाँ पे। बोला ये गया है क्वेश्चन पे कि अ मोल्ड ऑफ डाउन स्क्रू, जिससे मेरा मोल्टन मेटल जाता है, उसका लेंथ दिया गया 20 सेंटीमीटर। मतलब इसका ये जो लेंथ दिया गया है, ये L = 20 सेंटीमीटर दिया गया है। समझ आइए, बस डायग्राम समझने के लिए। तो यहाँ पे मेरा
स्प्रू लेंथ कितना दिया गया था, तो ये लेंथ दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या बोला गया, एंड दी क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द बेस ऑफ द डाउन स्प्रू इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एरिया अगर इसका हम लोग देखेंगे स्प्रू का, वो कितना दिया गया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, चूंकि हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो चलो फटाफट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे LS, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं आपको हमेशा एक ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका किलोमीटर, फिर आपका होता है मीटर, फिर छोटा जाएंगे तो सेंटीमीटर, और फिर छोटा जाएंगे तो हो जाता है आपका mm। बात समझ में आया, क्या क्या हुआ यहाँ पे, बड़ा है किलोमीटर, फिर जाएगा मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, फिर उससे छोटा mm। अब यहाँ पे बात आता है कि जैसे हम लोग किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, तो किलोमीटर से मीटर में अगर जाएंगे तो आपको क्या पता है कि भाई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। यानी कि क्या समझे, यहाँ पे किलोमीटर था और यहाँ पे एक मीटर था, 1 मीटर था, तो मीटर से किलोमीटर अगर गए तो हम लोग 1000 क्या किए, इनटू किए मीटर में, क्योंकि भाई किलोमीटर के अंदर छुपा हुआ है 1000, क्योंकि जो के का वैल्यू है ये के और कुछ नहीं, इसका मतलब ही होता है 10⁻³ या फिर बोल सकते हो 1000, यानी कि 1000 छुपा हुआ है। जैसे किलो को हटाएंगे तो उसके जगह में मेरा के जगह में 1000 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ देखो m से मीटर में जाएंगे, इट मीन्स जो के है वो गायब हो गया, के गायब हो गया, इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे देंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 1000, यानी कि यहाँ पे इंटू करेंगे 10⁻³ से। समझ आया। अगर मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पे हम लोग 100 से इंटू करें, यानी कि 10⁻²। और अगर हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में mm में जा रहे हैं तो हम लोग करते हैं 10 से इंटू। अब जैसे रिवर्स जाते हैं, जैसे किलोमीटर से अगर मीटर में हम लोग, मीटर से यहाँ इधर से अब आओ, अगर हम लोग mm से सेंटीमीटर में आएंगे तो क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब हम लोग छोटा बड़ा करते हुए जा रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे। अगर सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो हम लोग किसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 100 या फिर 10⁻²। और अगर हम लोग मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो डिवाइड हम लोग कर देते हैं किससे, 10⁻³ या फिर 10,000 से, 1000 से डिवाइड। तो अगर हम लोग इधर आए मीटर से सेंटीमीटर, जैसे से बड़ा करते जाएंगे तो डिवाइड, और छोटा करते जाएंगे तो इंटू करते हुए, बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर दिया गया है, और सेंटीमीटर से हमको कहाँ जाना है, जाना है मीटर में, मतलब मीटर में जाना है। इट मीन्स हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बैक जा रहे हैं। समझ आया कि नहीं, हम लोग इस प्रोसेस को यहाँ देखेंगे, सेंटीमीटर से मीटर तो डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 100 से। समझ आया, ओके। तो बस यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, जैसे हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि आपका क्या करेंगे, 100 डिवाइड 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 डिवाइड बाई 10, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 0.2, तो ये आ गया मेरा मीटर। तो LS इक्वल टू मीटर मेरा आ गया। उसी तरह एरिया भी हम लोग मीटर निकालेंगे स्क्रू का, तो चूंकि 1 है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से, तो 1 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0. आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखो चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया, एरिया है, ये लेंथ है, मीटर था, स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, इसका भी होल स्क्वायर, यानी कि 1 डिवाइड बाई यहाँ पे 4 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो था, स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 1 डिवाइड बाई 4 जीरो। आप बोलेंगे इसमें क्यों नहीं किए सर, क्योंकि यहाँ पे ओनली मीटर है, यहाँ पे अगर क्यूब रहता यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब रहता, तो अगर हम लोग मीटर में जाते, तो चूंकि सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाएंगे तो 100 करेंगे डिवाइड, लेकिन चूंकि क्यूब है तो 100 का क्यूब आ जाता है। समझ आया। तो यहाँ पे 4 जीरो, इट मीन्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे एरिया 0 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो 0 पॉइंट, यानी कि सिंपल करो ना, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मान लो 1/10⁻4 है, ऊपर जाएगा तो माइनस आ गया। तो यहाँ मुझे एरिया भी मुझे मिल गया स्प्रू का, और लेंथ भी मुझे स्प्रू का मिल गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते। देखो ये सारा चीज़ को बेसिक चीज़, इसलिए मैं उसको टाइम लेके बना रहा हूँ, बाकी तो आप क्वेश्चन को एक बार समझने के बाद बना ही सकते हो, यहीं पे लड़का फंसता है। तो यहाँ पे दिया गया था एरिया, इसके बाद बोला गया था डायनो स्प्रू फीड द हॉरिजॉन्टल रनर, यहाँ पे रनर यूज़ किया गया है, लीडिंग इनटू द मोल्ड कैविटी इनटू द वॉल्यूम ऑफ इतना। ओके, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया गया है किसका, मोल्ड कैविटी का। ये वॉल्यूम कितना दिया गया है आपको, 1000 सेंटीमीटर में दिया गया। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, इट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम लोग 1000 और डिवाइड बाई, चूंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 इंटू 10 3 है पावर, यानी कि यहाँ पे 1000 तो था ही, और चूंकि ये क्यूब है इसीलिए 2 जीरो था, तो 3 बार 2 जीरो, मतलब 1 2 जीरो, फिर 2 जीरो और फिर 2 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो कटा, तो यहाँ पे 1 2 3 कटा, तो 3 बचा, यानी कि क्या हो जाएगा 10⁻³ आ जाएगा मीटर में, क्या, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कास्ट। समझ आया कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे तीनों चीज़ मिल गया, तो इसको हम लिख देते हैं कि मोल्ड कास्ट का वॉल्यूम कितना निकला, 10⁻³ मीटर। तो ये तीनों चीज़ मुझे मिल गया है, 1 2 एरिया, लेंथ एंड वॉल्यूम। अब हम लोग देखते हैं ये सारा चीज़, देखो बनाएंगे तब हमको ईजी लगेगा। अब हम लोग यहाँ पे बोला गया था द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मोल्ड कैविटी विल बी, टाइम कितना मुझे लगेगा। जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि जो केनिन फॉर्मूला हो जाता है उसके बेसिस पे मुझे पता है कि जो टाइम हो जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया का।
क्या हो जाता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया का। लेकिन यहाँ पे देखो क्या आ गया था, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मोल्ड कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया, तो यही क्यों हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं टाइम इनटू, तो यहाँ पे हम लोग एक सेकंड, तो यहाँ पे एक सेकंड हम लोग वॉल्यूम इज इक्वल टू करके डायरेक्ट लिखते हैं, तो टाइम इक्वल टू यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू फिल, कितना टाइम लग जाएगा, तो वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम किसका, मोल्ड कैविटी का, MC मोल्ड कैविटी, डिवाइड में हम लोग करेंगे एरिया। एरिया किसका भाई, तो एरिया ऑफ स्प्रू का, क्योंकि स्प्रू में एरिया जा रहा है, एंड हम लोग वैल्यू, चूंकि यहाँ पे देखो एरिया दिया गया, लेंथ दिया गया, तो उसका मुझे स्पीड लेना पड़ेगा कि कितना स्पीड से जा रहा है, एंड यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे, किसका वेलोसिटी, स्प्रू का ही लेंगे, तो स्प्रू का वेलोसिटी, स्प्रू का एरिया, और यहाँ पे लग जाएगा आपका वॉल्यूम। तो बस इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम अगर निकालेंगे मोल्ड कैविटी का, मुझे पता 10⁻³ है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया, अगर एरिया आपको निकालने बोलेगा तो एरिया आप सिंपल है, यहाँ पे देखो दिया गया था 10⁻⁴, तो 10⁻⁴, एंड यहाँ पे वॉल्यूम बोला गया स्प्रू का, तो वॉल्यूम निकालने, सॉरी वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मुझे पता है √2gh, यहाँ पे पुट करेंगे √2gh, और आपको पता है 2gh यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × g का वैल्यू हो जाता है 9.81, और हाइट इसमें दिया गया था, इसीलिए लेंथ या हाइट दिया गया 0.2 दिया गया, कितना दिया गया था 0.2, तो यहाँ पे 0.2, तो ये मेरा हो जाएगा इंटू यहाँ पे, तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो लगभग आएगा 1.98 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इक्वल टू, तो यहाँ पे इस जगह पे वैल्यू में हम लोग क्या कर देंगे 1.98 पुट कर देंगे। तो दैट्स इट, इसको आप कैलकुलेशन करना है, यू विल गेट द आंसर, यानी कि ऊपर आया है 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁴ इंटू 1.98, तो यहाँ पे देखो 10⁴ है, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁴ आ जाएगा, 4 से 3 गया यानी कि ऊपर में बचा 10 और नीचे बचा 1.98, तो बस इसको हटाएगा तो यहाँ पे और 2 जीरो चढ़ जाएगा और 1.98, इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो 5.058 आ जाएगा आंसर, यानी कि 0.58 आप आंसर देखोगे यहाँ पे तो मिल जाएगा आपको 5.05, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समझ आया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्लास, आप लोग बताएगा कैसा लगा। हर वो चीज़ को मैं ट्राई किया हूँ ईजी से तरीका से एक्सप्लेन करने का। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आंसर आप लोग का सही मिला कि नहीं। इसके अलावा कोई डाउट है वो मुझे पूछिएगा, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूँगा। और इसके अलावा आप दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, इंस्टाग्राम, जितना जगह है वो सारे जगह पे आप शेयर कर सकते हो। एंड टेलीग्राम को, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको PDF वगैरह मिलेगा, एंड यूट्यूब का जो वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा लेटेस्ट जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, के लिए तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।